हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेलको एंड टेक की टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा। टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने 1 अगस्त को एक ऑफर निकाला था जिसमें ₹1 में वो अपना सिम दे रहे थे एंड जियो ने जैसे फ्री में सारा अपना सर्विसेज दी थी टेस्ट आउट करने के लिए, ऐसे बीएसएनएल ने भी सेम स्कीम निकाली है। ₹1 में आपको सिम मिलेगी जिसमें 1 महीने आपको अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलेगी, साथ में 2 GB डेटा पर डे वो अलग से। तो उसकी डेट खत्म होने को थी ही कि बीएसएनएल ने फिर से उसको एक्सटेंड कर दिया है 15 दिन और, मतलब 15 दिन और हैं आपके पास इस ऑफर को क्लेम करने के लिए। इस ऑफर का नाम बीएसएनएल ने रखा हुआ है द फ्रीडम प्लान एंड एक्चुअली फ्रीडम है भाई ये। अगर आपके यहाँ सिग्नल आते हैं तो जाओ फिर ₹1 की सिम मिल रही है, जाके ले लो, 1 महीना ट्राई करो। बीएसएनएल अगर सही चले तो आगे रिचार्ज कराना, नहीं कराना तो फिर तेल लगाए। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है जियो की तरफ से एंड जियो बहुत जल्दी आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि रिसेंटली जो एजीएम हुई रिलायंस की, वहां पे मुकेश चाचा ने यह अनाउंस करा कि भाई जियो का आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है। पहले तो 5-7 साल पहले एक अपडेट आया था कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर जियो का आईपीओ आएगा, वो हुआ नहीं। बट अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट है उसमें डेट्स भी निकल के आ गई हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर जियो का आईपीओ इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगा। आप जियो के शेयर्स खरीद सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिस्टिंग होते ही ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी होगी स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड इसी अनाउंसमेंट के साथ में जियो ने यह भी अनाउंस किया कि अब उनके 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इंडिया के अंदर। ऑल्सो 1 मिलियन नए वाईफाई वाले यूजर्स इन्होंने ऐड करे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो बताया जा रहा है कि जो आरपू है ARPU ये जब ₹200 के प्लस चला जाएगा एंड इतने सारे सब्सक्राइबर्स इनके हैं, क्लबिंग विद द टैरिफ हाइक जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 5G के नाम पे एक और जो टैरिफ हाइक आ सकता है 10 से 15% का, तो वो परफेक्ट टाइम होगा जियो के लिए अपना शेयर लॉन्च करना क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी छप्पर फाड़ के निकल रही होगी। तो आप बताओ पार्टिसिपेट करोगे आईपीओ में या नहीं, कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो अगेन आती है बीएसएनएल की तरफ से एंड बीएसएनएल पे नाम का जो फीचर है वो आपको बीएसएनएल की सेल्फ केयर ऐप पे बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जो बाकी के सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने यूपीआई को अपना कोर बना के ऐप के अंदर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो पेमेंट्स के लिए, फिर चाहे आपको अपने रिचार्जेस करने हो, दोस्तों के रिचार्ज करने हो, बिल्स भरने हो। तो इस सारी रेस में ना बीएसएनएल कहीं पीछे छूट गया था एंड अब बीएसएनएल की जो सेल्फ केयर ऐप है उसके अंदर ये बीएसएनएल पे नाम से यूपीआई पावर्ड बाय भीम यूपीआई रहेगा ये, एंड ये फीचर बहुत जल्दी इनकी ऐप में आने वाला है। चलो कहीं तो फॉलो अप करता जा रहा है फटाफट 2025 के हिसाब से। लास्ट 2 क्वार्टर्स में बीएसएनएल ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था एंड अब बीएसएनएल ये टारगेट कर रहा है कि भाई आने वाले जितने भी साल हैं उसमें बीएसएनएल और अच्छी प्रोग्रेस करे, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे। लेकिन वो तो तभी होगा ना जब आप इनकी ₹1 वाली सिम जाके खरीदोगे। रिसेंटली हमने देखा था इन्होंने होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब देखो होम डिलीवरी ₹1 में तो नहीं करेंगे, उसके लिए आपको इनके ऑफिस ही जाना पड़ेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं तो आपने AI यानी एप्पल इंटेलिजेंस तो सुना होगा, लेकिन रिलायंस इंटेलिजेंस सुना था क्या? अब वो भी आ रहा है। रिलायंस की जो रिसेंटली एजीएम हुआ उसके अंदर ये भी अनाउंस हुआ कि रिलायंस इंटेलिजेंस नाम की सब्सिडरी इन्होंने रजिस्टर करी एंड उसके अंदर काम करना स्टार्ट करा है बेसिकली इंडिया को AI रेडी बनाने के लिए। फिर चाहे वो इंफ्रा हो या फिर टैलेंट हो या फिर जो बिजनेसेस के लिए सॉल्यूशंस AI बेस्ड रहेंगे उसके अंदर ये कंपनी डील करेगी। इसमें 4 कोर चीजें बताई गई। पहली थी नेक्स्ट जनरेशन AI इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि AI रेडी डेटा सेंटर्स वगैरह बनाएंगे इसके अंदर। दूसरा जो बताया ग्लोबल पार्टनरशिप्स, जितनी भी सारी टेक बेस्ड बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड हैं जो AI के अंदर डील कर रही हैं उनके साथ ये लोग पार्टनरशिप करेंगे जिससे इंडिया के अंदर बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ पाए। थर्ड चीज बताई कि इंडिया स्पेसिफिक सर्विसेज बनाई जाएंगी जो AI बेस्ड होंगी, जो इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, फिर चाहे वो कंज्यूमर्स हो, एंटरप्राइजेस हो या फिर यहाँ के छोटे बिजनेसेस। एंड लास्ट है टैलेंट, यानी AI से रिलेटेड जितना भी बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड है उनको ये लोग हायर करेंगे, जिसमें वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, इंजीनियर्स एंड जो प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं वो भी। मेटा के साथ इनकी पार्टनरशिप पहले चली रही थी एंड गूगल के साथ भी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जो क्लाउड एंड AI टेक के ऊपर काम करेंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं तो जियो ने एक 5G स्मार्ट लेन नाम की चीज अनाउंस करी है। बेसिकली एक है क्या, सिर्फ स्लाइसिंग। आपको पता होगा नेटवर्क स्लाइसिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली अगर आप 5G की बात करो तो 5G के अंदर हम गेमिंग भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पे कंटेंट भी देख सकते हैं, लेकिन इन तीनों ही चीजों के लिए जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, जो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तो बेसिकली हर काम के लिए एक अलग अलग चैनल बना दिया गया है, अलग अलग स्लाइसिंग इसको बोलते हैं, अलग अलग स्लाइसेस हैं नेटवर्क के एंड डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वो वाली स्लाइस से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो जब भी आप नेटवर्क यूज करते हो। तो इससे बेसिकली है क्या कि हर ऐप के लिए या फिर हर एक टास्क के लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड हाई स्पीड लेन बन जाती है, एक हाईवे जैसी सीधा 5G नेटवर्क पे, जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट या फिर डिजायर्ड स्पीड एंड बैंडविड्थ मिल जाती है। अब ये 5G स्मार्ट लेन के लिए ये USRP यानी यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर रेडियो पेरिफेरल यूज करते हैं, जो कि बेसिकली यूएस के बाहर अगर आप बात करो पूरे वर्ल्ड के अंदर तो अकेली एक जियो पहली कंपनी बन गई है जिसने ये लॉन्च करा है अपने नेटवर्क के अंदर। एंड ये मुझे लगता नहीं है कि एयरटेल में आ पाएगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो स्टैंड अलोन नेटवर्क है ना, मतलब जो 5G ऐसे और NSA का फर्क
अगर आपको नहीं पता तो वीडियो मैंने बनाई हुई थी, आप जाके देख सकते हो। तो जियो का जो 5G ऐसे वाला है उसी की वजह से ये पॉसिबल है कि इसके अंदर नेटवर्क स्लाइसिंग हो पा रही है। तो यस, अब हो सकता है हमको 5G की स्पीड्स और ज्यादा बेटर मिले, या फिर जो अभी तक दिक्कतें आ रही थी 5G के साथ वो थोड़ी सी और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। आपको क्या लगता है, दिक्कत आ भी रही थी या नहीं आ रही थी, या फिर आपके डेली के वर्क फ्लो में कोई फर्क पड़ेगा इस स्लाइसिंग के आने से या नहीं? कमेंट करके बताना। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑफिशियल स्टोर खोल लिया है। उस स्टोर का नाम रखा गया है एप्पल हेबल। ये बेसिकली फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया के अंदर खुला है एंड बहुत सारी भीड़ लगी, बहुत सारे क्रिएटर्स ने वहां पे जाके वीडियोस बनाए। इवन जो पहला बंदा था उस स्टोर में शॉपिंग करने का, उसका इंटरव्यू वगैरह भी खूब लिया गया। ये साउथ इंडिया का पहला एप्पल स्टोर है एंड ओवरऑल इंडिया का थर्ड। इनको स्टोर खोलने की जो टेक्निक है ना, या फिर कह लो कि जो पोजीशनिंग है टाइम की, वो बहुत सही रखी है, क्योंकि आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी एंड इनको भीड़ लगवानी है, किलोमीटर के भाव से इनको लाइनें लगवानी है अपने स्टोर के बाहर। हर साल लगती है, इस बार भी लगेगी। आप कौन सा आईफोन 17 का वेरिएंट लेने वाले हो? अल्ट्रा नाम से एक मॉडल निकल के आ रहा है इस बार, मुझे ऐसा लीक्स में पता चला। क्या अल्ट्रा को चूज करोगे, ई वाले मॉडल को चूज करोगे, या फिर नॉर्मल 17 ही ठीक है बजट के हिसाब से? अगली अपडेट टिकटॉक की तरफ से आ रही है। टिकटॉक की वेबसाइट लाइव हो गई थी, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई खुल रहे हैं वापस से, टिकटॉक लाइव होने वाला है इंडिया के अंदर। तो बहुत सारे लोग बाल वाल कलर करा के और फोन और ट्राइपॉड और लाइटें लेके घर लेके जा रहे थे कि भाई इस बार मौका नहीं छोड़ना है। लेकिन टर्न्स आउट की कुछ सोर्सेज से ये आया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, टिकटॉक दोबारा से इंडिया के अंदर ओपन नहीं होने वाला। हालांकि सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी चाइना होके आए, विजिट करके आए, तो भाई कुछ शायद इंडिया में वापस से और ज्यादा कंपनीज वहां पे इनेबल करें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, टिकटॉक ने हायरिंग पोस्ट करी गुड़गांव अपने ऑफिस के लिए। वहां पे मल्टीपल पोजीशंस के लिए निकली थी हायरिंग। तो वहां से लोगों को और ज्यादा ये कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये अगर यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपने ऑफिसर्स बिठाएंगे, तो क्या ये वापस से टिकटॉक का कुछ सिस्टम चल रहा है इंडिया में खुलने का? आप बताओ, आपने खरीदा था क्या ट्राइपॉड, रिंग लाइट और KTM? अगली अपडेट पे चलते हैं। तो ओपन एआई इंडिया के अंदर अपना एक डेटा सेंटर प्लान कर रहा है 1 गीगावाट कैपेसिटी के साथ एंड इंडिया के लोकल पार्टनर्स के साथ मिलके ये इस डेटा सेंटर को अंजाम देंगे। ओपन एआई ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि इंडिया के अंदर ये बिजनेस करना चाह रहे हैं और ज्यादा एंड इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा करेंगे इस रीजन में। एंड अभी करंटली इन प्रोसेस है कि यहाँ की एक लोकल टीम बनाई जाएगी एंड बेसिकली जो फर्स्ट ऑफिस है वो दिल्ली में ही खोला जाएगा। बेसिकली ओपन एआई का अगर आप देखो तो चैट जीपीटी के लिए इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। यहाँ पे भर भर के वो डेटा लूट रहे हैं। 399 वाला प्लान इन्होंने निकाला इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनबोर्ड हो जाएं। इनके सारे राइटिंग पैटर्न्स, डेटा खींचने के पैटर्न्स, डेटा देने के पैटर्न्स, ये सब कुछ इतनी ज्यादा ट्रेनिंग के फीड्स मिल जाएंगे इनके एलएलएम को कि वो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे काम कर पाएगा व्हेन स्पेशली अगर इंडिया को देखा जाए तो। अब देखो डेटा सेंटर होगा तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी एंड डेटा की प्रोटेक्शन वाला जो सिस्टम है, इंडिया जो चाहता है कि सारा का सारा इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे, वो चीज भी फुलफिल हो रही है। ये जस्ट अभी अनाउंस हुआ है। सैम ऑल्टमैन अभी सितंबर में इंडिया की विजिट पे आए थे, तब उन्होंने ये चीज अनाउंस करी। एंड आज की लास्ट अपडेट पे चलते हैं। तो भाई ये आती है Amazon एंड फ्लिपकार्ट की सेल्स की तरफ से। आपको पता होगा ये फ्लिपकार्ट की तरफ से शायद सेल की डेट निकल के आई थी 15 सितंबर, लेकिन अब वो पुश करके दोनों ही प्लेटफॉर्म्स ने कर दी है 23 सितंबर। तो डेट्स फाइनली लाइव हो गई हैं दोनों ही वेबसाइट्स के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि भर भर के वीडियोस बनाई जाएं सेल्स में, जो डील्स निकल के आएंगी, चाहे वो लैपटॉप्स के हो, ऑडियो प्रोडक्ट्स के हो, टीवीज के हो, या फिर और भी जो सारे प्रोडक्ट्स बढ़िया बढ़िया जो टॉप की डील्स होंगी उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने का मन है। आप बताओ आपको कौन कौन से गैजेट्स के ऊपर डील्स ज्यादा प्रेफर्ड रहती हैं, तो हम उनके ऊपर ज्यादा फोकस करके पहले वीडियोस उनकी ले आए। कमेंट करके बता देना आपका जो भी ओपिनियन हो। एंड लास्ट वीक मैंने बताया था कि नीचे फॉर्म सबमिशन एक मैंने डाल रखा है, अगर आपको कोई गैजेट रिव्यू कराना हो तो आप अपना सजेशन डाल सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट हम पिक करते हैं, वीडियोस के ऊपर बनाते हैं, तो वो आपके लिए एज अ गिफ्ट फ्री गिव अवे कर दिया जाएगा। तो अगर आपने तब पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो अब कर सकते हो, नीचे लिंक दोबारा डाल दे रहा हूं। एंड इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।